समय देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। ये एक्सप्रेसवे है लखनऊ से आगरा तक। इसको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप इस शानदार एक्सप्रेसवे को। ये जो एक्सप्रेसवे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक बड़ा फंक्शन हुआ और फंक्शन में सबसे अच्छी बात ये थी कि सेना के जेट हवाई जहाज जो थे, शायद याद आ रहा है मिराज था उस समय में, मिराज जेट जो था वो एक्सप्रेसवे पे उतरा। पूरे देश में चर्चा हो गई कि एक देश में एक एक्सप्रेसवे ऐसा बना है जिसपे सेना के फाइटर जहाज उतारे जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने वाले और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई है, ये जब बन रहा था तो नवनीत सहगल समाजवादी पार्टी के सबसे दुलारे अफसर हुआ करते थे, अखिलेश यादव की आंख के तारे थे। उन्होंने एक बात के लिए उनकी तारीफ की जाएगी, 2 साल में कंप्लीट कर दिया गया ये एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। ये एक्सप्रेसवे है लखनऊ से आगरा तक। इसको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप इस शानदार एक्सप्रेसवे को। आजकल उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की राजनीति चल रही है। ये जो एक्सप्रेसवे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा एक युवा मुख्यमंत्री की कि एक विजन था, और उस विजन में ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि इस पूरे अधिग्रहण में कहीं पे भी किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा निर्देश था कि अगर किसानों की ज़मीन लेनी है तो उन्हें इस बात का ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनको लगे कि उनकी जो ज़मीन है उसका पूरा मुआवजा मिले। दूसरा निर्देश था कि ये समय से पूरा हो जाना चाहिए। और पूरे देश में इन 2 बातों की चर्चा हुई कि ये जो एक्सप्रेसवे था ये लगभग 2 साल में पूरा बन गया। एक बड़ा फंक्शन हुआ और फंक्शन में सबसे अच्छी बात ये थी कि सेना के जेट हवाई जहाज जो थे, शायद याद आ रहा है मिराज था उस समय में, मिराज जेट जो था वो एक्सप्रेसवे पे उतरा। पूरे देश में चर्चा हो गई कि एक देश में एक एक्सप्रेसवे ऐसा बना है जिसपे सेना के फाइटर जहाज उतारे जा सकते हैं। एक बड़ा आयोजन था और ये एक्सप्रेसवे उसके बाद इतिहास का एक मील का पत्थर बन गया। सरकार बदली, सरकार को लगा कि जब भी बात होती है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात होती है, तो जाहिर है भला उसकी कमीज हमारी कमीज से सफ़ेद कैसे। तो ये हुआ कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाए। मजे की बात यह है कि सरकार जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की बात कर रही है, उस पूर्वांचल एक्सप्रेस की जमीन का काम भी अखिलेश सरकार में शुरू हो गया था। मतलब विजन समाजवादी पार्टी में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुरू हो गया था, जमीनों के अधिग्रहण का काम शुरू हो गया था और एक्सप्रेसवे की पूरी डिजाइन फाइनल हो गई थी। मगर सरकार बदली, फिर एक्सप्रेसवे के नाम पे भी खेल होना शुरू हुए। 3-4 बार टेंडर कैंसिल हुए। एक आगरा की दागी कंपनी PNC कंस्ट्रक्शन एक बड़े केस में थी, एक्सप्रेसवे में केस में, उस पर जांच शुरू हुई। मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की कंपनी थी। सुना जाता है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर भी इसीलिए कैंसिल हुए कि उस बीजेपी की नेता की कंपनी को हजारों करोड़ का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में देना था। तो वो टेंडर क्यों कैंसिल हुए, फिर वो कंपनी कैसे आई, ये लंबी कहानी है। आजकल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ रिपोर्टर काम कर रहे हैं। उन कंपनियों की जन्म पत्री और टेंडर के खेल की जानकारी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन तमाम विघ्न बाधा आती रही और अब लगभग 4.5 साल हो गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। शुरू तो हो गया और लगातार सरकार वादे करती रहती है कि अब हम शुरू करने वाले हैं, जाहिर है हो सकता है चुनाव का इंतजार कर रही हो कि चुनाव आ जाएं तो चुनाव में वो शुरू कर दें।
लेकिन एक बड़ी बात है, आप इस पूर्व आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो चौड़ाई देख रहे हैं, इसके साइड की जो लेन है उनको पूर्वांचल एक्सप्रेस में बड़ा साजिशन कम किया गया। और मेरे को तो एक एक्सपर्ट ने बताया कि जो मानक है, राष्ट्रीय स्तर के मानक हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में, उससे वो मानक कम किए गए। और ये कहा गया साहब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सस्ता एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मगर हजूर, जब मानक कम हो जाएंगे, जब क्वालिटी कम हो जाएगी तो सस्ता बन जाएगा। अगर नियम है कि कोई नेशनल एक्सप्रेसवे इस लंबाई, इस चौड़ाई पे बनाया जाना चाहिए, जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए, अगर उसमें कटौती होगी तो रुपये में तो कटौती हो ही जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने वाले और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई है, ये जब बन रहा था तो नवनीत सहगल समाजवादी पार्टी के सबसे दुलारे अफसर हुआ करते थे, अखिलेश यादव की आंख के तारे थे। उन्होंने एक बात के लिए उनकी तारीफ की जाएगी, 2 साल में कंप्लीट कर दिया गया ये एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस की जिम्मेदारी अवनीश अवस्थी को दी गई है। वो योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी अफसर हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाए, ईमानदारी से बन जाए, कंपनियों के खेल शामिल ना हो, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शामिल ना हो, तब आप बात मानिए कि ये बढ़िया हो गया। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे, इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र सरकार बड़े जोर शोर से कर रही है। हम कई बार पूछ चुके, बता तो दीजिए कि गंगा एक्सप्रेसवे में कितनी जमीन अधिग्रहण हो गई, कितना बजट है, कब शुरू होगा। मगर जाहिर है कि इस तरह की बातें कोई सरकार बताती नहीं है। कोई सरकार ये नहीं बताती कि आखिर जिस कंपनी ने, जिस पीएनसी कंस्ट्रक्शन ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बनाया, उसी को पूर्वांचल में करोड़ों का काम क्यों दे दिया गया, जबकि उसके ऊपर कुछ जांचें लंबित थी। जाहिर है ये बड़े ठेकेदार हैं, हर कंपनी, इनकी कंपनी हर सरकार में फिट होती है, तो बड़े पूंजीपति लोग हैं, हर सरकार में अपना मानक तय करते हैं। तो जाहिर है पूर्वांचल एक्सप्रेस में कुछ तो ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि अब जब वो शुरुआत हो जाएगी, जब वो जांच आ जाएगी, तो कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। फिलहाल मैं इस एक्सप्रेस वे आके बड़ा खुश होता हूँ। दिल्ली लखनऊ से बहुत पास आ गई है, दिल्ली लगता है लखनऊ के करीब आ गई है। इस तरह के एक्सप्रेस वे किसी भी राज्य के लिए एक बढ़िया चीज़ होती है, विकास के मायने होते हैं। तो जाहिर है सड़कों का जाल किसी भी राज्य में बिछना ही चाहिए। देखते रहिए 4PM न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए 4PM चैनल को। हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू।